नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आज हम संधि प्रकरण पर बात करेंगे और संधि प्रकरण में हम आज लगभग कहें तो 90 प्रश्नों को हल करेंगे। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके जो विगत परीक्षाएं उनमें पूछे गए हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इनको हल करिएगा और आप देखिएगा कि संधि प्रकरण से आप कितने सही करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, बताइए। संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो साथियों, हम बात संधि की कर रहे हैं और वर्णों के मेल की बात है तो संधि ही होगी। संधि कितने प्रकार की होती है बताइए, 1, 2, 3 या 4। तो देखिए, संधि आपके 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। चलिए देखते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में प्रयुक्त संधि, देखिए, दया धन आनंद, दया धन आनंद। तो ये आपका आ और आ दोनों दीर्घ या कहें हो जाएंगे, क्योंकि जब समान वर्ण आते हैं वहाँ दीर्घ हो जाता है। तो अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र से दयानंद आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखिए, कपि धन ईश क्या हो जाएगा? कपि धन ईश। और कपि धन ईश में देखिए, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, दोनों समान वर्ण हैं। आपका दीर्घ ई हो जाएगा, तो ये भी आपका दीर्घ ही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र से। तो आपका कपीस में भी दीर्घ स्वर संधि होगा। अगला है सदैव, सदा सदा धन एव क्या हो जाएगा? सदैव का सदा धन एव। देखिएगा, ये आपका नियम होता है, आपका वृद्धि स्वर संधि का है। आया, आ के पश्चात आपका ए आई ओ औ आए, है ना। तो उस ए आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आपका आई हो जाएगा, माने आपका इसमें वृद्धि हो जाती है। तो आपका वृद्धि स्वर संधि, सॉरी, इसमें सदैव की बात है तो सदैव में आपका स्वर संधि ही होगी और स्वर संधि में वृद्धि स्वर संधि होगी। कौन सी होगी? स्वर संधि में वृद्धि स्वर संधि, याद रखिएगा। अब बात करेंगे इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है बताइए। संयोग, समधन योग आपका व्यंजन संधि हो जाएगी। मनोहर, ये आपकी मनहधन हर हो जाएगा, ठीक है। और नमस्कार में नमहदन, नमहदन कार हो जाएगा, ये भी आपकी विसर्ग संधि। ये पवन सही है। देखिए, अयादि संधि है। पवन में कौन सी संधि है? अयादि। पोधन अन, पोधन अन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए, सदैव में सदाधन ये वृद्धि संधि है। जलौघ में जलधन ओघ आपकी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। परमोदार में परमधन औदार्य वृद्धि संधि है। गुरुपदेश में नहीं है, गुरुधन उपदेश, गुरुधन उपदेश ये आपकी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला। अगला है हमारा, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि देवेंद्र और सूर्योदय दैत्यार्य। देखिए, सूर्योदय में गुण संधि है, देवेंद्र में देवधन इंद्र गुण संधि है, सूर्यधन उदय गुण संधि है, महर्षि में महाधन ऋषि गुण संधि है। लेकिन दैत्यार्य में देखिए, दैत्य धन अरि, माने दैत्य धन अरि आपके कौन सा हो जाएगा? इसमें आ और आ मिलकर दीर्घ हो जाती है, दैत्यारी हो गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। पवित्र में प्रयुक्त संधि, देखिए, यण संधि, गुण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि। अयादि हो जाएगी। पवित्र में पोधन इत्र, पोधन इत्र, ठीक है, अयादि हो जाएगी, पोधन इत्र, ठीक है। इसमें क्या होता है? देखिए, ओ ए आई ओ औ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ए आई औ का क्रमशः क्या हो जाता है? अय आय अब आब हो जाता है। संस्कृत की अगर बात करेंगे तो साथियों, इसमें ए चो या वह ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। इत्यादि में इति धन आदि, इति धन आदि। देखिए, इति धन आदि यण संधि है इसमें। इति धन आदि कौन सा सही है? ये देखिए, डी सही है, ठीक है। यण संधि है। इकारांत के बाद अगर कोई असमान स्वर आए, इकारांत, उकारांत, रिकारांत, और इसके सब का अगर असमान स्वर आए तो ई का या, ऊ का वा, री का रा, ली का ला हो जाता है। ये आपकी यण संधि कहती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद बताइए। निर्धन अर्थक, निरहधन अर्थक, निहधन अर्थक या निराधन, माफ करें देख दोस्तों, और निराधन अर्थक बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें निरर्थक में? तो साथियों, निरर्थक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका निहधन अर्थक आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। धरेश, धराधन ईश,
धराधन ईश हो जाएगा, धराधन ईश। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही है इसमें, धराधन ईश। और आ के बाद ई आ रहा है, माने गुण संधि है। आया आ के पश्चात ई उ री ले रे आए, तो उसके योग से ई का ए, उ का ओ, री का अर और ली का अल हो जाता है, गुण संधि का नियम है। चलिए देखते हैं, निराशा का सही संधि विच्छेद बताइए। निराशा, ठीक है, बताइए निराधनाशा, निर्धनाशा, निहधनाशा या निराधनाशा। तो साथियों याद रखेंगे, निराशा में आपका कौन सा हो जाएगा, निहधनाशा विसर्ग संधि है। माफ करें दोस्तों। महोष्णः का संधि विच्छेद बताइए। महोष्णा, महाधन उष्णः। ठीक है, महाधन आपका उष्णा हो जाएगा, महाधन उष्णा। ठीक है, मतलब यहाँ गुण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। आकारांत के बाद उकारांत आ रहा है ना, आ और उ मिलकर ओ हो जाएगा। आशीर्वाद की बात करेंगे तो आशीहदन बाद विसर्ग संधि हो जाएगी। आशीर्वाद तो आशीहदन बाद विसर्ग संधि हो जाएगी। ये विसर्ग का रुत हो जाता है, रुत माने रा हो जाता है। ठीक है, और रा आपका कैसा रहता है, रा आपका स्वर रहित है, तो जो स्वर रहित रा होता है वो ऊपर की ओर उड़ जाता है किसी आगे वाले अगले वाले वर्ण पे। ठीक है, महेश की संधि विच्छेद बताइए। महाधन ईश, महाधन ईश देखिए इसमें है तो महाधन ईश गुण संधि का उदाहरण है। किसका, गुण संधि का उदाहरण है, याद रखेंगे। गुण संधि क्या कहती है, आया आ के पश्चात ई उ री आए, तो आया आ के योग से ई और उ और री ले री का क्रमशः ए ओ और अल हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। सन्मति, सन्मति बताइए, है ना, सम्मति, सन्मति, सदमति या सतमति बताइए, आप बताइएगा। तो सतधन मति हो जाएगा, सतधन मति हो जाएगा इसका उदाहरण। और साथियों ता का क्या हो जाएगा, माँ, इस पंचमाक्षर को देखते हो, मकार को देखते हो, इसका पंचमाक्षर हो जाएगा। ता वर्ग का पंचमाक्षर ना होता है, क्या होता है, ना होता है, तो इस ता के स्थान पर पंचमाक्षर ना हो जाएगा, तो सतधनमति होता है, सन्मति। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला हमारा अन्वय का संधि विच्छेद बताइए। अनुधन ए, अनुधन ए माने छोटा ऊ लगेगा यहाँ, तो अनुधन ए माने आपका ए ऑप्शन ही सही है। और अन्वय में यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि। यण संधि का नियम क्या होता है, आप लोग सुन लीजिएगा। यण संधि में क्या होता है, ई उल्ली के पश्चात यदि कोई असमान स्वर आए, ई उल्ली का क्रमशः उससे क्या हो जाता है, योग से या वा रा हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हमारा परोपकार बताइएगा। परोपकार में प्रयुक्त संधि बताइए। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। परोपकार में देखिए, परोपकार में याद रखेंगे साथियों, आपकी गुण संधि होगी। पर धन उपकार, क्या हो जाएगा, पर धन उपकार। ठीक है, आ और उ मिलकर ओ हो जाता है, यही आपकी गुण संधि का नियम है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला है, निम्नलिखित में कौन शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अधोगति, उच्चारण, दिग्गज या मनवंतर। देखिए स्वर संधि, अधोगति में अधाधन गति, विसर्ग संधि, उच्चारण में उत्धन चारण व्यंजन संधि, दिग्गज में दिग्धन गज व्यंजन संधि, मनवंतर में मनुधन अंतर, मनुधन अंतर। मनुधन अंतर की बात करेंगे तो साथियों उकारांत के बाद आपका आ रहा है, ऊ का वा हो जाता है, क्या हो जाता है, वाह। तो यण संधि का उदाहरण है मनवंतर। किसका उदाहरण है, यण संधि का। ठीक है, याद रखना है आपको। मनुधन अंतर। निश्चल का सही संधि बताइए। निह धन चल, निह धन चल, यही सही है निश्चल का। ठीक है, निह धन चल आपका विसर्ग संधि है। अगला आपका निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। उज्ज्वल और निश्चल और राजेंद्र या दुर्गम। देखिए राज धनेन्द्र स्वर संधि है, दुर्गम में आप बताइएगा दुर्धनगम, दुहधनगम में आपका विसर्ग संधि इसमें भी हो जाएगी। उज्ज्वल उत्धन ज्वल, निश्चल में निहधन चल, ये हो जाएगी निहधन चल। और शाका दुर्गम में आपका देखिए दुर्धन गम कर सकते हैं, है ना, रुत लगा के दुर्धन गम कर सकते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि आपकी आपकी निश्चल में भी हो जाती है, निहधन चल। और लेकिन यहाँ सा है ना, निस, ये निस और ये चल हो जाता है, तो इस सकाल का आपका कौन सा सकार हो जाएगा आपका, देखिएगा निश्चल की मैं बताऊँ, दुहधन गम यही मुझे लग रहा है ना, तो यही होगा। और निश्चल में आपका ये दंत सा हो जाएगा, दंत निस धन चल हो जाएगा। तो ये दंत सा का इस चा तालव्य होता है ना, चा, तो इस सा की जगह ही तालव्य शा माने आपका ये वाला शा आ जाएगा, तो निश्चल हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन ये संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि है। लेकिन दुर्गम, हाँ ये वाला है ना, तो दुर्गम आपका कौन सा हो जाएगा, दुर्गम में आप दुहदनगम। अगला देखते हैं, सप्तऋषि का सही सही संधि विच्छेद बताइए। सप्तऋषि का आप बताएंगे
तो सप्त ऋषि का आपका कौन सा हो जाएगा बताइएगा? सप्तर्धन ऋषि, सप्ताहधन ऋषि, सब। तो ये देखिए विसर्ग संधि हो जाएगी, क्योंकि जो विसर्ग है उसका रुत माने रा हो जाता है ना। तो ये सप्तर जो आपका उड़ रहा है शा पे वही होगा। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तपोवन, तपहधन वन आपका हो जाएगा तपह धन वन, विसर्ग संधि होगी, याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला है स्वागत। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। व्यंजन संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। देखिए स्वागत, सुधन, सुधन आगत, सुधन आगत। देखिए इस सकार से ऊ निकलेगा, ऊ का वाह हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं दिगंबर, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, व्यंजन संधि हो जाएगी साहब। कौन सी? व्यंजन संधि हो जाएगी, याद रखना है। अगला देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है बताइए? अतएव, रजनीश, तपोगुण, सदाचार। देखिए सदाचार, सतधनाचार, तपोगुणा, तपहदन गुणा, अतएव, अतः में अतहदनेव। ठीक है, अतएव हो जाएगा। रजनीश में हो जाएगा रजनी धन ईश, रजनी धन ईश। आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि दोनों, दोनों मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण दोनों ही आपका एक ही सवर्ण है इसलिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है प्रत्युपकार में कौन सी संधि होगी? देखिए प्रतिधन उपकार, यण संधि है। प्रतिधन उपकार कौन सी संधि है? यण संधि है, याद रखना है। ई और उ मिलकर यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू। तो यही हो जाएगा प्रत्युपकार, माने सी सही है, प्रत्युपकार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। गायिका में अयादि हो जाएगी। गई धन अका, गई धन अकहा या अक। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अयादि स्वर संधि है। अगला है अभिषेक, अभिषेक आपका व्यंजन संधि है। अभिधन सेक, सेक में यहाँ पर कौन सा सा बनता है याद रखना? सेक ये वाला बनता है दंत सा। और ये सेक का मतलब होता है कहें तो किसी चीज़ को सिंचित करना, है ना। हाँ, तो ये सेक होता है। अब शेक तो सिंचित करते हैं माथे पे तिलक लगाते हुए, तो उसका है ना। तो ये सेक दंत्यसा होगा। ये यहाँ पर मूर्धन्य शाल योग हो जाएगा। इकारांत के बाद अगर आपका ये आ जाए तो आपका यहाँ अकारांत ना हो और इधर आपका दंत्यसा हो तो यहाँ इस कारण से मूर्धन्य सा हो गया। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या है। यद्यपि में बताइए। यदि धन अपि, यदि धन अपि यण संधि हो जाएगी। कौन सी? यण संधि, यण संधि। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अधो, अधो सुख, अधा सुख, सज्जन, शतधनजन, बागजाल, बाक धनजाल, महुदधि, महाधन उदधि, उदधि। ठीक है, आ और उ मिलकर क्या हो जाएगा? ओ। तो यहाँ ओ ही आ गया ना महुधि में, महुदधि में ओ ही आ गया इसलिए। पवित्र में देखिएगा, फिर से पूछ लिया है, खैर दोबारा बता देंगे। तो पवित्र में साथियों पोधन इत्र हो जाएगा आपका ही, पोधन इत्र। ठीक है, आपकी कौन सी संधि? अयादि स्वर संधि। कौन सी संधि? अयादि। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए हाँ, आप लेख समझने की कोशिश ना करें, बस लिख इसलिए रहा हूँ आपको थोड़ा समझ में आता रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगला है मनोयोग, मनहदन, मनहदन योग होगा आपका। ये बी ऑप्शन सही है, मनहदन योग होगा आपका। क्या होगा? मनहदन योग। अगला देखते हैं प्रत्येक में। प्रतिधन एक, प्रतिधन एक हो जाएगा ना। तो आपका ई और ए मिलकर ए हो जाएगा। ए माने या पे एक ही मात्रा। तो प्रत्येक, तो इस तरीके से प्रतिधन एक, विसर्ग नहीं लगेगा, ये वाला गलत है। प्रतिधन एक, रुकिए, प्रतिधन एक, ए ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ए ऑप्शन सही है। गिरीश बताइए। गिरिधन ईश, दीर्घ स्वर संधि होती है। गिरिधन ईश कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। देखिए इधर भी ई है, इधर भी ई है, आकाशवाणी दीर्घ। अगर दोनों तरफ समान वर्ण होते हैं उनका दीर्घ हो जाता है, वही का दीर्घ। तो बड़ी ई हो जाएगी, गिरिधन ईश। आपका बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। नायक में, नायक नई धन अक, नई धन अक माने अयादि स्वर संधि हो जाएगी। डी ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन। चंद्रोदय में चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय आपकी गुण संधि हो जाएगी चंद्रोदय में, क्योंकि अकारांत के बाद उकारांत आएगा। अकारांत और उकारांत मिलकर आपका उकारांत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला। यशोदा में अशाहदंदा,
विसर्ग संधि होगी यशः धन दा, यशोदा, यशाधन, ठीक है। यश को देने वाली यशोदा कही जाती है, तो मैया यशोदा यश प्राप्ति कराती थी कृष्ण जी को। तो चलिएगा, यशोदा में यशाधन दास स्वर संधि भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो मतलब विसर्ग संधि है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द संधि दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करिएगा। तथापि, तथा, धन, अपि, तदुपरांत, तदा, तदधन उपरांत, तदुपरांत हो जाएगा, तदाकार, है ना, तदन आकार हो जाएगा। और इसके अलावा आपका इसमें गलत बताना है ना, और तथापि, तथैव, तदाकार, ये सही है। तदुपरांत का तदधन उपरांत, तदुपरांत होता है ना, तदुपरांत, ठीक है, हाँ, तो तदुपरांत हो जाता है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं, अगला हमारा अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। अभ्युदय, अभ्युदय में कौन सी होगी, अभ्युदन उदय, अभ्युदय में कौन सी होगी, अभ्युदय में बताइए, अभ्युदय, तो ये अभिधन उदय हो जाएगी, अभिधन उदय आपकी यण संधि हो जाएगी, कौन सी, यण संधि। चलिए स्वर संधि कितने भेद हैं बताइएगा, 3, 4, 5, 7। तो स्वर संधि के अगर हिंदी में देखेंगे तो 5 हैं, वैसे तो 8 हो जाएंगे प्रकृति भाव को सहित लेके, ठीक है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, बागीश, दिगंबर, रत्नाकर या दुष्कर्म। ठीक है, देखिए बागीश बागधनीश, दिगंबर दिगदनंबर, रत्नाकर रत्नधन, रत्नाकर, बताइए रत्नाकर में कौन सी हो जाएगी, रत्न, रत्नाकर, बताइए। तो सच इसमें से जो आपका रत्नाकर ही हो जाएगा, ठीक है, रत्न धनाकर करके हो जाएगा, और दुष्कर्म में दुहधन कर्म हो जाएगा। चलिए यही हो जाएगी। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है बताइए, व्यर्थ में, बी धन अर्थ, बी धन अर्थ, तो व्यर्थ हो जाएगा ई, बी धन अर्थ, ई और आ मिल गया है, ठीक है, यही ऑप्शन सही है। घुड़दौड़ में संधि विच्छेद बताइए, घुड़दौड़, घोड़ा धन दौड़ होगा, घोड़ा धन दौड़, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, घोड़ा धन दौड़। अगला है महोदय में महाधन उदय, आपका महाधन उदय आपका गुण संधि। तन्मय में बताइए, तत्धन में, तत्धन में अभी बताए थे ना, सन में उसी तरह का तत्मय, तत्धन, तकार का माँ को देखते हुए नकार माने उसका पंचमा अक्षर हो जाएगा। चलिए देखें, उद्धरण, उद्धरण का क्या होगा बताइए, उद्धरण का आपका क्या हो जाएगा, तो उद्धरण का साथी हो आप बताइए, उतधन धरण, उतधन अण, उतधन हरण हो जाएगा, ठीक है। ये हकार है, हा वाली है, हकार संधि है। हा का क्या हो जाएगा आपका, ता का तो धा हो जाएगा, और ता का तो दा होना, तीसरे में आधे जाना, और इस हा का धा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धा, याद रखना है, व्यंजन संधि है इसमें। अगला है तेजो में, बताइए, तेजह धन में आपकी कौन सी है, विसर्ग संधि है, कौन सी है, विसर्ग संधि है। राकेश का सही संधि विच्छेद बताना है, राका धन ईश, राका धन ईश, राका माने होता है, हाँ, रात होती है, ठीक है, राका धन ईश, डी ऑप्शन सही है। निरोग प्रयुक्त संधि बताइए, नी, बताइए, निरोग, निधन रोग होगा, विसर्ग संधि है ये, क्या है, निधन रोग। अब क्या होता है, ये विसर्ग का लोप हो जाता है, और इसके अलावा इसमें देखिए व्यंजन संधि भी हो जाती है कभी कभी, है ना, उसका भी एक रूल है। उसके उसमें क्या होता है, निर के बाद अगर रोग है तो एक रा का लोप हो जाता है, और जो पहला, जो इससे पहले आपका जो स्वर होता है उसका वृद्धि हो जाती है, तो इसमें लेकिन विसर्ग संधि हम मानेंगे अभी, ठीक है। अगला है निर्जन में प्रयुक्त संधि नाम बताइए, निर्जन, निधन जन, निधन जन, ये भी विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला है बातानुकूल, बात धन अनुकूल, ठीक है, बात धन अनुकूल आपका, ये आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र में बताइए, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा धन अस्त्र, ठीक है, या ब्रह्म धन अस्त्र, बताइए ब्रह्मास्त्र का क्या होगा, तो ब्रह्मास्त्र का आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ब्रह्म धन अस्त्र, ब्रह्म का अस्त्र, ठीक है। उच्छ्वास का बताइए, उत्तधन श्वास, उत्तधन श्वास, उत्तधन श्वास हो जाएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा इनमें देखते हैं, उत्तधन श्वास, तो यही हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। उत्तधन श्वास व्यंजन संधि है। प्रति उत्तर में प्रतिधन उत्तर यण संधि है, प्रतिधन उत्तर, बताइए प्रतिधन उत्तर आपका बी ऑप्शन सही है। नमस्ते में नमादंते, नमस्ते में नमादंते, नमादंते देखिए किधर है, हाँ, आपका डी ऑप्शन सही है, विसर्ग संधि है। संतोष में, बताइए, संतोष में समदंतोष होगा, संतोष में क्या हो जाएगा, समधनतोष, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
उज्ज्वल में देखिएगा संधि उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, ठीक है। जब आपका ये योग करेगा तो ये जो यहाँ पर जो वर्ण है उसी का आपका आदेश हो जाता है, तो जा हो जाएगा ये भी, तो ये भी आधा जा, ये भी आधा जा, तो उत धन ज्वल हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन ये सही है, बी वाला, ठीक है। इसमें हलंत लगेगा ता में। विश्वामित्र का बताइए, विश्वधन मित्र, अमित्र नहीं होगा ये, विश्वामित्र में अमित्र कर दो, ये गलत है, क्योंकि दीर्घ संधि यही कहेगी कि इसको अमित्र करो, लेकिन अमित्र नहीं है ये, विश्वधन मित्र है ना। विश्वमित्र का विश्वधन मित्र है ना। वैसे तो विश्वामित्र को संधि क्या कहेगी, है ना। अमित्र का तो वैसे इसलिए गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि इसमें मित्र ही होगा, ठीक है। ये अपवाद स्वरूप देखा जाता है, विश्वधन मित्र, अमित्र नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला। संगम का सही संधि विच्छेद बताइए। संगम, तो समधन गम हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, समधन गम हो जाएगा आपका, मकार आपका होगा अलंत सहित। स्वागतम बताइए, सूधन आगतम, सूधन आगतम, तो माने उ और आ मिलकर हुआ हो जाएगा ना, तो ये आपकी यण संधि है, कौन सी, यण। भानुदय में भानुधन उदय, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। दोनों में भानु और उदय में दोनों उकार हैं, इस कारण से दीर्घ हो जाएगा। सूर्योदय में सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय आपका हो जाएगा, तो सूर्यधन उदय प्रयोग संधि आपकी हो जाएगी इसमें। और तो इस तरीके से आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, गुण संधि, सूर्यधन उदय, अकारांत के बाद उकारांत आए, उकारांत हो जाता है, ठीक है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि बताइए। हरिश्चंद्र में हरिया या हरिश धन चंद्र, हरिश धन चंद्र हो जाएगा, ठीक है। ये चकार की वजह से ये सा है दंतिसा, उसका शकार हो जाता है, तो वैसे तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। वरना तो हरिया धन चंद्र करोगे, हरिया धन चंद्र, तो इसमें विसर्ग भी संधि हो जाएगी, ठीक है। दोनों हो जाएंगे, आप इसको जाना है, माफ करिए कर्सर थोड़ा दिक्कत कर गया, तो इसमें दोनों हो जाएंगे। हरिया, हरिया के हिसाब से करेंगे तो विसर्ग होगी, और इस विसर्ग के स्थान पर अगर सत्व ले आए तो आपकी व्यंजन हो जाएगी। चलिए खैर अगला देखते हैं। उच्चारण उत धन चारण, व्यंजन संधि है। उल्लेख उत धन लेख, व्यंजन संधि है आपका। उत्लेख में बी ऑप्शन सही है, और उच्चारण में उत्तंचारण व्यंजन संधि है। अत्याचार में अतिधन आचार, अतिधन आचार, तो अतिधन आचार आपका किधर गया, ये सही है, अतिधन आचार आपका डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताइए। दिगंबर दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। अगला उड्डयनम का सही संधि विच्छेद बताइए। उड्डयनम का उत्धन डयनम, उत्धन डयनम, ठीक है। आपका ए ऑप्शन सही है, उत्धन डयनम, है ना। तकार का आपका जो ये डा बना है उज्ज्वल की तरह ही होगा, ये जो डा बना है उसी की तरह आपका तकार का डकारी हो जाएगा। निर्विकार बताइए। निर्विकार निधन विकार, विसर्ग संधि हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि, निधन विकार, ठीक है। सत्याग्रह सत्यधन आग्रह, सत्यधन आग्रह, आपकी ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ये भी आ दीर्घ हो जाएगा बड़ा, ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि। अगला देखते हैं। श्रावण, श्रावण में अयादि स्वर संधि। श्रोधन अण, श्रोधन अण, अयादि हो जाएगी, ठीक है, अयादि स्वर संधि हो जाएगी। काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है। काव्यधन, काव्यधन उर्मी, ठीक है, काव्यधन उर्मी, तो ये सही है। काव्यधन उर्मी, काव्य उर्मी माने कि आपका गुण स्वर संधि है, इसमें गुण स्वर संधि, ठीक है। सत्याग्रह आपका बताई दिए हैं, सत्यधन आग्रह। और निरुत्तर में निरुत्तर में बताइए कौन सा हो जाएगा आपका, निर्धन उत्तर की, तो निधन उत्तर ही हो जाएगा, निरुत्तर निधन उत्तर, ठीक है। विसर्ग संधि हो जाएगी क्या इसमें, विसर्ग ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर यहाँ विसर्ग नहीं होता, अगर रा होता और हलंत सहित होता, तो आपकी इसमें निरुत्तर भी हो जाता, निर्धन उत्तर, ठीक है। मनाधन भाव मनोभाव हो जाएगा, मनाधन भाव मनोभाव। चलिए निधन विकार निर्विकार अभी बताए थे, निधन विकार निर्विकार आपका यही सही हो जाएगा। सज्जन सतधन जन, आपका यही सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। सन्मार्ग सतधन मार्ग, सन्मार्ग में आपका सतधन मार्ग हो जाएगा, सन्मार्ग। किधर चला गया देखिए, सतधन मार्ग व्यंजन संधि हो जाएगी, सतधन मार्ग है नहीं, सतधन मार्ग, ठीक है। ज्ञानोदय में ज्ञान धन उदय, ज्ञान धन उदय,
ठीक है। ज्ञानोदय गुण संधि हो जाएगी स्वर संधि में गुण संधि। ज्ञान धनोदय अकारांत और उकारांत जब मिलेगा तो ओकारांत हो जाएगा ओ। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है। अगला है कि निराधार बताइए में प्रयुक्त संधि निराधार। तो साथियों जो निराधार में संधि है वो हमारी कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि निधन आधार। निधन आधार हो जाएगी, ठीक है, निधन आधार। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में विसर्ग संधि बताइए। अतएव, नरेंद्र, सज्जन या सदैव। नरेंद्र में गुण संधि, सदैव में वृद्धि संधि, सज्जन में आपकी व्यंजन संधि और अतएव में अतःदन एव। और यहाँ पर क्या होता है? अतःदन एव, यहाँ पर ये विसर्ग का लोप होकर दोनों जुड़ जाते हैं। चलिए देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है। सप्तऋषि में सप्तधन ऋषि गुण संधि है और सत्कार में सतधनकार व्यंजन संधि है और निराधार में निहदन आधार विसर्ग संधि, हिमालय में हिमदन आलय दीर्घ संधि है। तो ये आपकी व्यंजन है। तो आपकी निहदन आधार आपकी हम कहेंगे जो उत्तर सही हो जाएगा इसमें। अच्छा, व्यंजन पूछिए तो सतधन आकार व्यंजन सी में ही होगी आपकी। सी जो ऑप्शन है सही है, अन्यथा ये विसर्ग है, ये स्वर संधि है और ये भी स्वर संधि है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। आ और ई मिलकर ए होता है, ये आपका कौन से में हो जाता है? गुण संधि होती है, आपको बताए हैं भी कई बार। सतधन चरित सच्चरित हो जाएगा। देखिए तकार के बाद अगर चकार आए, चकार माने चा और तकार माने ता, तो इसका याद रखना है आपका इस तकार का इसी चकार माने चावर्ण हो जाता है। अगर बेटा जी अगर हम बात करते हैं इसमें क्या नियम लगा है, तो अगर हम संधि संस्कृत के आधार पर बात करेंगे तो ये आपका चला जाता है जलाम जस जैसे, ठीक है। और भी खरीचा है और उसमें है तो खरीचा ही हो जाता है, ठीक है, सत्यधन चरित्र। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला। अधोगति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? अधाधन गति विसर्ग संधि हो जाएगी अधोगति, ठीक है। अगला देखते हैं। उत्धन हार उद्धार हो जाएगा, उद्धार डी ऑप्शन सही है कि ये ता का तो दा हो जाएगा और ये हा का धा हो जाएगा, ठीक है। ये हा वाली संधि है व्यंजन संधियों में, ठीक है। दृग धन अंचल, दृग धन अंचल, दृग धन अंचल हो जाएगा, दृग धन अंचल याद रखना, दृग धन अंचल हो जाएगा आपका। अगला पर्यावरण में परिधन आवरण, परिधन आवरण आपकी परिधन आवरण आपकी ईण संधि है। इसमें कौन सी संधि है? ईण संधि, याद रखना है परिधन आवरण। अगला देखते हैं। पवन में आपकी अयादि संधि है, पोदन अन अयादि संधि है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में यथाधन अर्थ, यथाधन अर्थ दीर्घ स्वर संधि है आपकी, दीर्घ स्वर संधि है। महोदय में महाधन उदय गुण स्वर संधि है और मतैक्य में मतधन एक के, मतधन एक के आपकी वृद्धि स्वर संधि है, मतधन एक के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपकी मतैक्य में वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। ये आपके कितने प्रश्न थे? हमारे 94 प्रश्न थे, ठीक है। आपने कितने सही किए आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथियों इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और यही कहिएगा कि गुरुदक्षिणा के रूप में यही हमारा सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल, शेयर करते रहिएगा, वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक भी करते रहिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।